Hi friend, my name is Sonal and welcome back to my channel 10x Networker, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं और समस्याओं का समाधान के ऊपर में सोल्यूशन के ऊपर में हम बात करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल लिखा होगा और थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो प्रॉब्लम नेटवर्कर या फिर एमएलएम लीडर या फिर डायरेक्ट सेलर फेस करता है जब वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को या फिर अपने करियर को स्टार्ट करता है या फिर अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करता है, तब बहुत बार ये चीज होती है यानी ऑलमोस्ट 90-95% लोगों के साथ में ये होता है कि उनकी इनकम इनकंसिस्टेंट होती है। राइट, उनकी इनकम इनकंसिस्टेंट होती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट अर्निंग क्यों होती है। राइट, तो इसकी रीजंस क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये हम देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, ये इनकंसिस्टेंट अर्निंग का एक और एक चीज है कि इनकंसिस्टेंट अर्निंग होने की वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ता है। बिकॉज हम जब जॉब करते हैं तब हमको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है। हम कोई बिजनेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हमको आता है। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमको एक कंसिस्टेंट इनकम होना या फिर आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो हमको नहीं आती है, तो हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाइक बहुत सारी बार हमारे साथ में ये होता है कि हम हमारे ईएमआईस लगे हुए होते हैं, हमारे बैंक्स के लोन है, हाउस लोन है, कार लोन है, राइट? बहुत सारे लोन होते हैं, राइट? साथ में घर की ज़िम्मेदारी होती है। तो हर चीज़ों के लिए, हर एक्सपेंसेस के लिए वो तो कंसिस्टेंट है। यानी हर एक्सपेंसेस आपका लगा हुआ है, वो आना ही आना है, उसको आपको करना ही करना है, एनी हाउ। बट अगर हमारी कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं होती है, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम जाती है। ये आपको पता है। अगर आप एक नेटवर्कर हो या फिर एमएलएम लीडर हो, तो आपको इनकंसिस्टेंट अर्निंग और यानी मान लो किसी महीने में आपका कोई चेक बाउंस हुआ है या फिर किसी महीने में आप कोई एक्सपेंसेस आप नहीं कर पाए हो या फिर घर की कुछ ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाए, तो आपको कितना प्रेशर आ जाता है, आपको पता है। बहुत बार तो ये भी हमको सुनने को मिलता है कि यार अगर वो काम नहीं हो रहा है, तो उसे छोड़ दो। घर वाले जनरली बोलते ही है। ये काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, इनकम नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, दूसरा कोई कर लो, दूसरा कोई जॉब कर लो, दूसरा कोई बिज़नेस कर लो, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अलग-सा एक सोच, माइंडसेट लोगों के अंदर में, फैमिलीज़ के अंदर में तैयार हो चुका है। बिकॉज़ उन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ को उन्होंने देखा है। सक्सेसफुल स्टोरीज़ बहुत लिमिटेड उन्होंने देखी है, बट अनसक्सेसफुल स्टोरी वो बताने के लिए रेडी रहते हैं कि आपके बाजू में देखो ये भी वही करता था, आपका दोस्त देखो वो भी वही करता था। हमारे फैमिली में ऐसे लोग हैं तो ये भी सारी चीज़ें करते थे, लेकिन आज वो नहीं करते बिकॉज़ वहाँ से कोई कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं आती। इसलिए आप इसको भी छोड़ो और कोई दूसरा बिज़नेस आप कर लो। तो ऐसा हमेशा हमने सुना है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करोगे, अगर आपको इनकंसिस्टेंट अर्निंग का इश्यू है या फिर आपको आने वाले समय में आप इस करियर में आप एंटर करने वाले हो और आपको ये फेस हो सकता है, तो इससे पहले आप उस प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम को समझ के उस प्रॉब्लम के ऊपर में क्या-क्या सॉल्यूशन होते हैं, उसके ऊपर में भी काम करना चालू कर दो, तो आपको कभी भी इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या रीज़न्स है, कौन से ऐसे रीज़न्स है जिसकी वज़ह से हमको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में या फिर जितने भी नेटवर्कर है, एमएलएम लीडर है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना करना पड़ता है। अगर आप इनकंसिस्टेंट अर्निंग से बचना चाहते हो या फिर आप एक कंसिस्टेंट अर्निंग और अपने गोल्स को, ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत अमेज़िंग वीडियो होने वाली है, बहुत अमेज़िंग चीज़ों को मैंने यहाँ पे शेयर किया है, जो आपको लास्ट तक अगर आप इसको बिना मिस किए आप देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होने वाला है। ठीक है? तो चलिए क्या-क्या रीज़न्स है हम यहाँ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीज़न है इनकंसिस्टेंट अर्निंग होने का ये रीज़न है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आने के बाद में आपको एक डेडिकेटेड होके कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ में करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का तो डेडिकेशन नहीं होता है, वो एक समय पे 10 काम करते रहते हैं और बहुत सारे लोग अलग-अलग समय पे अलग-अलग काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए थोड़ा-सा समय निकाल लेते हैं। जॉइन तो कर लिया लेकिन थोड़ा-सा समय देते हैं। अगर मान लो फ़ोन आ गया तो हमने काम कर लिया या फिर हमको थोड़ा-सा ब्रेक मिल रहा है तो हम काम कर ले, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। तो इस वजह से यहाँ पे इनकम नहीं हो पाती। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी के साथ-साथ में डेडिकेशन, हम डेडिकेटेड नहीं हैं उस काम के लिए, राइट? तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की वजह से, लैक ऑफ डेडिकेशन की वजह से हमें यहाँ पे इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना करना पड़ता है। उसमें से और एक चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि
पीपल थिंक्स इट्स शॉर्ट टर्म गेम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये स्कीम है, स्कैम है, या फिर एक शॉर्ट टर्म गेम है कि आप एंटर करो, ज्वाइन कर लो, कुछ अमाउंट दो, ज्वाइन करो, उसके बाद में आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दो और अपनी टीम को बिल्ड करके एक आसानी से लैविश लाइफ जी सकते, पैसिव इनकम ले सकते, जैसे कि हम हमें दिखते हैं लोग, पैसिव इनकम लेने वाले लोग जो हमारे लीडर्स होते हैं। जब हमको कोई मीटिंग में इनवाइट किया जाता है, उस मीटिंग में इसी तरीके से लोग दिखते हैं, तो हमको भी लगता है यार व्हाई कांट वी डू दिस, यानी हमको भी ऐसे लगने लगता है कि हम भी ये पॉसिबल, हमारे लिए भी पॉसिबल है। और लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गेम है और बहुत जल्दी हम सक्सेस हो जाएंगे। और ये माइंड में जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट की वजह से हम यहाँ पे ठीक तरीके से कंसिस्टेंटली अर्निंग नहीं कर पाते। देन सेकंड चीज है लैक ऑफ पेशेंस। बहुत सारे लोगों के दिल में पेशेंस ही नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसमें पेशेंस नहीं रख पाते, उसकी वजह से भी वो यहाँ पे ठीक से कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, ये है सक्सेस बार और ये है टाइम बार। फॉर एग्जाम्पल, कि हर इंसान को सक्सेस होने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, राइट, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। हर बिजनेस के लिए, हर जॉब में आगे बढ़ने के लिए, या फिर जो अचीवमेंट चाहिए होता है, वो अचीवमेंट को अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे होती है मैं बताता हूँ। जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है, यानी इस समय पे आप क्या करते हो, ये ऐसा टाइम होता है ये वाला, जहां पे आप क्या करते हो कि प्रेजेंटेशन को देते हो या फिर सुनते हो। पहला दिन होता है जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो या फिर सुन रहे होते हो। लेकिन इस समय पे होता क्या है पता है, इस समय पे हम बात करते सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बारे में, राइट। आपको इमेजिन करिए, आपका जो भी मीटिंग हुआ था उसको इमेजिन करिए, या फिर आपने कभी कोई मीटिंग अटेंड किया होगा, या फिर किसी को आपने प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो याद करिए कि हम बात करते हैं उनके प्रेजेंटेशन के बारे में। सामने हमारे प्रोस्पेक्ट है, तो प्रोस्पेक्ट के प्रेजेंटेशन, उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में हम बात करते हैं। और साथ में अगर आपको किसी ने प्रेजेंटेशन दिया होगा, तो उसने भी वही बात किया होगा कि इससे आपके ड्रीम पूरे होंगे, इससे आपके गोल पूरे होंगे, इससे आपके जो भी जरूरतें हैं वो यहाँ से पूरी हो सकती है। आपका घर का सपना, कार का सपना, आपको वर्ल्ड टूर का सपना, जो भी चीजें हैं, जो भी लगता है ना, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन के बारे में, हम रियलिटी के बारे में बिल्कुल नहीं बात करते, जो एग्जैक्टली exactly हमको करनी चाहिए। हम यहाँ पे रियलिटी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। अब होता क्या है, जब आप काम स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से धीरे धीरे जब आपको काम ऊपर यानी इस ये जो है एक्सपेक्टेशन इस तरीके से जाती है। लेकिन यहाँ पे जब आप काम स्टार्ट करते हो, तो ये टाइम धीरे धीरे जा रहा होता है और आप काम कर रहे होते हैं। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने काम करने के बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हम जो चाहते हैं वो बहुत दूर है, और हम जो है हम बहुत दूर है। ठीक है, रियलिटी में हम कुछ बहुत दूर दिख रहे हैं, और वो जो हमारे एक्सपेक्टेशन है वो बहुत दूर है। अब यहाँ पे इस एक्सपेक्टेशन को देख के हमको ये लगता है कि हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये सारी चीजें हमको चाहिए, तो ये हमको कब मिलेगी, राइट, ये कब मिलेगी, ये कब हमारे लिए पॉसिबल होगा, ये हम सोचना चालू कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं। यानी यहाँ पे होती है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ये जो गैप है ना, इसके अंदर में ही बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग हाथ छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, और पेशेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे वो अपने कभी भी गोल तक पहुंच नहीं पाते। हालांकि अगर वो कंसिस्टेंट होते, लेकिन कंसिस्टेंट होने के लिए आपके पास में एक सही रोड मैप होना चाहिए, एक सही प्रैक्टिकली जिन चीजों को अचीव किया जा सकता है उनका एक रोड मैप हो, राइट, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। और ये सारी चीजें अचीव हो सकती है, लेकिन हमारे पास में पेशेंस नहीं होने की वजह से हम इन चीजों को अचीव नहीं कर पाते, राइट। तो अभी नेक्स्ट, और एक नेक्स्ट रीजन है, वो क्या है ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट रीजन है कि पुअर स्किल डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग अपने स्किल के ऊपर में काम ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को पता है कि स्किल होना जरूरी है, स्किल चाहिए हमको इस इंडस्ट्री के अंदर में, और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सेल्स स्किल चाहिए, राइट, बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, टेक्निकल स्किल भी चाहिए होती है, लेकिन हम उन सारी स्किल्स के ऊपर में वर्क नहीं करते। हमको बस, हमको लगता है कि हमको प्लान देना आ गया, प्रेजेंटेशन देना आ गया, और हम लोगों से बात भी कर पाते हैं और अच्छे से कॉल पे भी बात कर पाते हैं, तो हम आसानी से इस बिजनेस को कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने रेगुलर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में काम नहीं करोगे, तो 100% आपको कभी ना कभी आपको दिक्कत आएगी और आपका काम रुक जाएगा।
देन थर्ड है वीक नेटवर्क एंड लिमिटेड कनेक्शन। बहुत सारे लोगों का नेटवर्क नहीं होता है, क्योंकि जो अगर मान लो फर्स्ट टाइम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है, उसका कोई तो नेटवर्क तो होगा नहीं ना। तो नेटवर्क नहीं होने की वजह से, कोई कनेक्शंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना करना पड़ता है। बिकॉज़ हर किसी के पास में नेटवर्क नहीं होता, या फिर हर किसी के पास में कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास में हार्डली होंगे क्या? स्टूडेंट ही होंगे, कोई नेटवर्क है तो होगा नहीं, कोई बिज़नेसमैन तो होगा नहीं। राइट? तो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत बार उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, और कुछ-कुछ स्टूडेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं बिकॉज़ दे हैव अ गुड कनेक्शंस। ओके, तो जनरली नेटवर्कर के पास में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, बट वो वहाँ पे अ अ, भी उनको भी सामना करना पड़ता है, राइट? नेटवर्कर के पास में कनेक्शन होने के बावजूद भी उनको भी इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से वो बहुत बार अपनी कंपनीज़ को चेंज भी करते रहते हैं। इनफेक्टिव ट्रेनिंग एंड आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार आप देखते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जब ट्रेनिंग होती है, तो आप इनफेक्टिव ट्रेनिंग, यानी वही रिपीट किया जाता है, वही मोटिवेशन, वही ट्रेनिंग, वही प्रोडक्ट, वही सर्विसेज, और वही 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 स्पीच को रिपीट किया जाता है हर नेटवर्क मार्केटर, हर लीडर के ओर से। और हम जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पे, उनको सबको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है। आउटडेटेड स्ट्रैटेजी, सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पिछला जो उन्होंने सीखा था, उसी स्ट्रैटेजी को फिर से अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ज़माना बदल गया है, आज 2024 चल रही है, आगे 25 आएगा, 26 आएगा, तो हमको फ्यूचरिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। हमको सिर्फ़ प्रेज़ेंट के ऊपर में या फिर पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट की स्टोरीज़ को एग्ज़ाम्पल रख के हमको काम नहीं करना है। हमको पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि फ्यूचर में किस तरीके से इंडस्ट्री मूव करने वाली है। तो जब तक हम फ्यूचरिस्टिक नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे पास में फ्यूचरिस्टिक लोगों का भीड़ नहीं आएगा, फ्यूचरिस्टिक लोग हमसे जॉइन नहीं कर पाएँगे। ठीक है? देन फिफ्थ है लैक ऑफ पेशेंस एंड पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता है। बहुत सारे लोग पॉजिटिवली इस गोल्स के बारे में, पॉजिटिव इस बिज़नेस के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोच नहीं सकते, और लैक ऑफ पेशेंस, इसके ऊपर में हमने ऑलरेडी बात की। तो पेशेंस नहीं होने की वज़ह से, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होने की वज़ह से, ये हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक समस्या है कि इनकंसिस्टेंट अर्निंग का भी हमको सामना करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में एक ऑप्शन है, एक सॉल्यूशन है, जो आप इसे आप एज़ अ सॉल्यूशन करके देख सकते हो, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। How TLA can help you to overcome and start consistent earning? Because what is TLA? सबसे पहले बात तो TLA क्या है? TLA is the Leadership Academy, जो कि हमने स्टार्ट किया ऑलरेडी। और TLA के अंदर में आपको बताया जाता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जहाँ पे आप आसानी से अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पूरी तरीके से, जो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन कैसे लेके जाएँ, और उसमें ऑटोमेशन का यूज़ कैसे करें, ताकि आप अगर सो भी रहे हो, तो आपका बिज़नेस चलते रहे। आप अगर किसी इमरजेंसी में हो, तो भी आपका बिज़नेस चलते रहे। यानी टीएलए, द लीडरशिप अकेडमी के अंदर में हम नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन और ऑटोमेशन के ऊपर में कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का, और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका, जो आने वाले समय में हर कोई करने वाला है। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर में करना चालू कर दिए। आप जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी आपका बिज़नेस बिल्ड हो जाएगा। और ये हर किसी के लिए पॉसिबल है, अगर चाहे आप नए क्यों ना हो। फर्स्ट टाइम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, बट कंसिस्टेंट अर्निंग नहीं हो पा रही, तो ये तरीका, ये टीएलए आपकी हेल्प कर सकता है। द लीडरशिप अकेडमी आपकी हेल्प कर सकती है, ताकि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाओ, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स है, या फिर आपकी जो मेन कंसिस्टेंट इनकम है, उसको आप अचीव करो। तो यहाँ पे क्या रीज़न्स हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या है, हम समझते हैं। ऑटोमेटेड लीड जनरेशन, बहुत बार लीड जनरेट करने के लिए हम ऑफलाइन तरीके का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी तक आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, उसमें हो सकता है आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आपको सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनानी है। देन आपको नए-नए लोगों से मिलना है। इसी से आपका क्या होगा, डेटा तैयार होगा, आपके रिलेटिव्स की, आपके फ्रेंड सर्कल की, आपके नेबर्स की, राइट? स्ट्रेंजर्स की, ऐसे सारे लोगों की, कॉलीग्स की, इन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ। ये ऑफलाइन तरीका है। लोगों से मिलो, रेफरेंस से कुछ आप जो भी आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, उनसे कुछ रेफरेंसेस लो। तो इस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग में लीड जनरेट करने का काम करते हैं ऑफलाइन मोड में। लेकिन अगर ऑनलाइन मोड को अप्लाई किया जाए, तो इमेजिन करके देखिए, आप सो रहे हो और आपको लीड्स रेगुलरली आ रही है। आप सो रहे हो और आपकी लीड आ रही है। ऑटोमेटेड लीड जनरेशन, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे बताऊँगा। बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी, हमारी कम्युनिटी को भी आप जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी वीडियो आएँगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में फर्स्ट आएँगे, जिससे आप इमीडिएटली हमारे जो भी
नॉलेज शेयरिंग है उसके ऊपर में आप काम कर सकते हो और आप फ्री में अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके? तो आपका बिज़नेस अगर ऑनलाइन है, तो आप ऑटोमेटेड लीड जनरेट कर सकते हो। कैसे हो सकता है? ये आप सोच के देखिए 24/7 पीपल विल कॉन्टैक्ट यू। आपके समय पे, आप जिस समय पे अवेलेबल हो, आपने जो टाइम रखा है कि इस समय पे मैं बात कर सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मान लेते हैं कि आप दिन में से 3 घंटा देना चाहते हो या 4 घंटा देना चाहते हो। तो उस 4 घंटे के समय पे लोग आपसे बात करेंगे, उसी 4 घंटे में आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके से लोगों का लीड जनरेट करने का प्रोसेस कंप्लीटली कंटीन्यूअसली चालू होता है। ओके 24/7 पीपल विल कांटेक्ट यू फॉर जॉइनिंग। और साथ में देखिए ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप कोई कंटेंट शेयर कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, जिस भी तरीके से। फॉर एग्जांपल आप कंटेंट शेयर कर रहे हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेज हो, ऑडियो हो, पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो। किसी भी तरीके से आप जो भी कंटेंट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो, लेकिन वो टू द टॉपिक होना चाहिए। यानी आप जिस टॉपिक के बारे में मेक मनी या फिर मान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ऐसे अर्न मनी के ऊपर में होना चाहिए, तब लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। और वो लोग आपके लिए पॉजिटिव लोग होंगे, एक क्वालिटी लीड आपके लिए होगी और उनसे बात करके आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग हम स्टार्ट तो करते हैं, हम ऐसे लीड्स को हम अप्रोच करते जाते हैं, ऐसे लीड्स को हम अपॉइंटमेंट देते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आप सोचिए, ये जो लोग हैं जो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आगे से, ध्यान में रखिए, आप शॉप में जाते हो या फिर शॉप वाला आपको बुलाता है, ठीक है? आप जब शॉप में जाते हो, तो आप खुद बाय करते हो। लेकिन शॉप वाला जब आपको बुलाता है या फिर इनवाइट करता है, "प्लीज़ कम इंटो माय शॉप एंड बाय दिस प्रोडक्ट" तो आपके पास में ऑप्शन होता है। लेकिन आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो चॉइस आपके हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि कस्टमर या फिर मान लेते हैं कि जो प्रॉस्पेक्ट है, आपको ढूँढते हुए आप तक पहुँचता है, ऑटोमेटेड लीड जनरेशन के प्रोसेस के थ्रू। हो सकता है उसने आपका कंटेंट पढ़ा हो सकता है उन्होंने आपका टेक्स्ट पढ़ा हो, वीडियो देखा हो, कोई इमेज देखी हो, ऑडियो, पॉडकास्ट कुछ भी देखा हो। तो उसके थ्रू क्या करता है वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और ये 24/7 लाइव होता है। तो आपको यहाँ पे ज़िंदगी यानी डे टाइम में या फिर नाइट टाइम में आपको बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके लिए काम करते रहेगा। ये कैसे काम करेगा समझेंगे। शो द प्लान एज़ पर प्रॉस्पेक्ट अवेलेबिलिटी। ध्यान में रखिए बहुत बार होता क्या है कि हम ऑफलाइन मार्केटिंग में ऑफलाइन नेटवर्किंग में होता क्या है कि हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो उनके टाइम पे राइट या फिर बोलते हैं कि हमारे पास में ये टाइम सुटेबल है तो इस टाइम पे हम आ सकते हैं तो उस समय पे आप घर पे उनको बुलाते हो या फिर आप उनके घर पे जाते हो और आप उनको प्रेजेंटेशन देते हो लेकिन ध्यान में रखिए कोई मान लो रात को 12 बजे फ्री हो रहा है कोई 11 बजे फ्री हो रहा है कोई 9 बजे फ्री हो रहा है कोई 6 बजे फ्री हो रहा है कोई किसी भी समय पे फ्री हो रहा है तो हर समय पे आप अवेलेबल नहीं हो सकते लेकिन जिस समय पे सामने वाला पर्सन रेडी है, उस समय पे अगर उसको प्लान दिया जाए, तो 100% उसकी क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उस समय पे उसको प्लान ना दिया जाए, तो हो सकता है उसका मूड शिफ्ट हो जाए, हो सकता है उसका टाइम निकल जाए, हो सकता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटेड लीड जनरेशन अगर होती है, तो हमारा इनकम कंसिस्टेंट आ सकता है। ध्यान में रखिए, ये सारी चीज़ें जुड़ के आपको कंसिस्टेंट अर्निंग की तरफ में लेके जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड लीड जनरेशन और क्वालिटी लीड जनरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा? ये ऑटोमेटिकली होगा। आगे समझाऊँगा कैसे होगा। शो द प्लान एज़ पर प्रॉस्पेक्ट अवेलेबिलिटी ना कि आपकी अवेलेबिलिटी। आप जब रेडी हो तब नहीं, आपका प्रॉस्पेक्ट कब रेडी है उस समय पे होना चाहिए प्लान। ठीक है? ये प्लान कैसे ऑटोमेटेड होगा उसको भी मैं बताऊँगा। सिस्टमैटिक फ़ॉलो-अप आपके पास में फ़ॉलो-अप करने के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्स्ट होने चाहिए, प्रॉपर वीडियोज़ होने चाहिए, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को आपने प्लान दे दिया है, फिर किसी पर्सन ने आपके प्रेज़ेंटेशन को देख लिया है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, व्हाटएवर। अब आप उस पर्सन के पीछे में लगते हो, उसको रोज़ कॉल करते हो या फिर हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में कॉल करते हो, फ़ॉलो-अप लेते हो ताकि वो पेमेंट करे या फिर वो आपके साथ में आपके बिज़नेस में आए, एंटर करे, जॉइन करे। लेकिन ध्यान में रखिए, एक सिस्टमैटिक फ़ॉलो प्लान हो, तो आप उनको एक प्रॉपर मेल भेज रहे हो, प्रॉपर उनको कुछ वीडियोज़ भेज रहे हो, कुछ टेस्टिमोनीज़ भेज रहे हो और आप अपनी बिज़नेस को किस तरीके से ऑनलाइन कर रहे हो, वो बता रहे हो। तो ये ऑटोमैटिकली वो पर्सन क्या होता है, प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद में वो नर्चर होते रहता है, ठीक है? नर्चर होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है ना? आपने पेड़ तो लगा दिया लेकिन उसके बीज तो लगा दिया लेकिन उसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जब आप नर्चर करते हो, जब आप वो वाटरिंग की प्रोसेस करते हो, तो आपको वो धीरे-धीरे वो पौधा ग्रो होता है और फिर बाद में उस पौधे को फूल लगते हैं या फिर उससे फल आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में एक सिस्टमैटिक फ़ॉलो-अप का प्लान होना ज़रूरी है
और इस प्लान को अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन कंटेंट शेड्यूलिंग फॉर कंसिस्टेंट विजिबिलिटी। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि भाई दिखता है तो बिकता है, राइट? ये आपने सुना भी होगा हमेशा कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे कंटेंट शेयरिंग, शेड्यूलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। कंटेंट शेड्यूलिंग बिकॉज़ आज का वर्ल्ड जो है ना वो ऑनलाइन है। इसके ऊपर में आप ऑफलाइन तरीके से आप अगर बिज़नेस को कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा। आप खुद थक जाओगे, हार जाओगे, इनकंसिस्टेंट अर्निंग का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अभी जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, वहाँ से अगर इनकम को ग्रो करना चाहते हो और एक कंसिस्टेंट अर्निंग लेना चाहते हो, तो आपको इमीडिएटली ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा। इमीडिएटली, आप ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। आप बच्चा-बच्चा आके ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में बिज़नेस करना चालू कर रहे हो। तो कंटेंट शेड्यूलिंग फॉर कंसिस्टेंट विजिबिलिटी यानी आपको कंसिस्टेंट कुछ कंटेंट शेयर करना पड़ेगा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, हो सकता है यूट्यूब, जहाँ पे आप अपने कंटेंट को शेयर करो जो जिससे आपके ऑटोमेटेड लीड जनरेट हो। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटोमेटेड लीड सबसे पहला हमारा ऑप्शन था और क्वालिटी लीड ये कैसे जनरेट होगी? ध्यान में रखिए ये जो कंटेंट हम शेयर करते हैं, कंटेंट से हमारी एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, एक विजिबिलिटी बिल्ड होती है और कंटेंट सिर्फ 1, 2, 4 या फिर 10-15 लोगों तक नहीं जाता है, वो कंटेंट बहुत सारे लोगों तक जाता है, बंच ऑफ पीपल तक जाता है। हो सकता है वो कंटेंट 100 लोगों तक जाए, हो सकता है वो कंटेंट 1000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कितने भी लोगों तक वो कंटेंट पहुँच सकता है। और ध्यान में रखिए ये कंटेंट 100% ये आपका वर्चुअल वर्ज़न होता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हो आप मेरी और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा और ये वीडियो हमेशा चलते रहेगा, राइट? हमेशा चलते रहेगा। आप रात को 12 बजे भी आओगे तो मेरी वीडियो को देख पाओगे। इसका मतलब मैं एक मैसेज को आसानी से लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ, ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट ये कंटेंट 24/7 काम कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाइल यू आर स्लीपिंग आप जब सो भी रहे हो, तभी भी ये कंटेंट काम कर रहा है। व्हेन यू आर इन ट्रैवलिंग जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, किसी 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 घूमने जा रहे हो, तभी भी ये कंटेंट आपका काम कर रहा होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब करते समय पे भी आपका कंटेंट आपके बैकएंड में, आपके बैक ऑफिस में आपका कंटेंट आपके लिए काम कर रहा होता है। आपके यूट्यूब के वीडियोज़ हो गए, आपके इंस्टाग्राम के वीडियोज़ हो गए, ये सारा चीज़ें काम कर रही होती हैं। When you are on job, when you are on business, okay, when you are in any cultural family program, किसी भी प्रोग्राम में हो लेकिन आप प्रोग्राम में हो लेकिन आपका कंटेंट तो लाइव है, आपका कंटेंट तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव है, उसको कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकता है और वहां से वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। When you are in emergency or have हेल्थ इश्यूज हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमको हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं और हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या फिर हमको घर पे ही रुकना पड़ता है, हम बाहर नहीं जा सकते हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो उस समय पे भी आपका कंटेंट आपके लिए काम करते रहता है। तो हमारे लिए होता क्या है, हमको सोशल मीडिया पे या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे दिखना भी बहुत ज़रूरी है और साथ में कंसिस्टेंटली हमको कंसिस्टेंसी के साथ में हमको कुछ पोस्ट करते रहना भी बहुत ज़रूरी है और पोस्ट ऐसे हो कि उसका कोई मीनिंग हो। देन सेल्स फनल फॉर ऑटोमेटेड नर्चरिंग। अब मान लेते हैं कि आपने ये सब किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंटेंट पोस्ट किया, आपको ऑटोमेटेड लीड जनरेट हो गई, आपने उनको अम, प्रेज़ेंटेशन दे दिया, फ़ॉलो-अप दे दिया। अब देखते हैं कि लीड जनरेशन करने के बाद बहुत सारे आपको फनल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फनल्स को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सेल्स फनल फॉर ऑटोमेटेड नर्चरिंग आपको जो लोग आपके कॉन्टैक्ट में आए हैं या फिर जिन लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट किया है, अब बहुत सारे लोग यूट्यूब से आएँगे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से। तो हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट फनल होता है। तो कुछ फनल्स को हमको अप्लाई करना पड़ता है जो धीरे-धीरे नर्चर का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जो भी वीडियोज़ है, कंटेंट है, उससे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, इंटरेस्ट आप लोगों में पैदा करते हो, तो यहाँ से आप लीड जनरेट करना स्टार्ट करते हो। लीड जनरेट होने के बाद में फिर धीरे-धीरे उनका जो है नर्चर आप ये बीच के कंसिडरेशन एंड इंटेंट उनका इंटेंट क्या है उनका और आप उनके अंदर में इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, यहाँ पे उनको नर्चर करते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नर्चर करते हो और नर्चर करने के बाद में फिर जब आप उनको प्रेज़ेंटेशन देते हो, तो उसके बाद में वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से आपके पास में एक रेडीमेड फनल होनी चाहिए, कुछ फनल्स आपके पास में रेडी होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, राइट? देन 6 है कि सिम्प्लीफाइड ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग। बहुत सारे लोगों का ये बहुत इश्यू होता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनके पास में कोई एलएमएस या फिर ऑटोमेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है, प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग के लिए डिपेंड होते हैं, जो हमारी जो मंथली, क्वार्टरली हाफ ईयरली मीटिंग्स होते हैं, उसके ऊपर में डिपेंड होता है।
बहुत सारे लोग आरटीपी के ऊपर में डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कह दूँ कि जब आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेटेड करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो आपके आस आप जिस समय पे आज मान लो कोई बंदा आपके साथ में साइन अप कर रहा है, कोई पर्सन आपके साथ में, कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ में साइन अप कर रहा है, तो उस पर्सन को आज के आज ही आप उसका ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। यानी अगर आपके पास में रिकॉर्डेड सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप इमीडिएटली उसको ट्रेन करके दूसरे दिन से ही काम उससे करवा सकते हो या फिर वो बंदा सेकंड डे से ही काम करना स्टार्ट कर सकता है। अगर उसके पास में नॉलेज है तो, राइट? लेकिन वो नॉलेज गेन करने के लिए ही उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है, तब तक उसका तो पैशन खत्म हो जाता है। ठीक है? बहुत सारे लोगों के अंदर में जो पेशेंस होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो भाई ठीक है, हम अगले महीने से स्टार्ट करते हैं, फिर अगले हफ्ते से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन आपका ऑनबोर्डिंग और सिंपली और ट्रेनिंग जो है बहुत आसान हो सकती है अगर आपके पास में ऑटोमेटेड सिस्टम आपके पास में है, एलएमएस है, ऑटोमेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके पास में है। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को सिंपल बनाना है। ये जो भी ऑटोमेशन या जो भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, उसको बहुत कुछ वीडियो के ज़रिए आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसको आप बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। साथ में जो भी प्रोडक्ट बेस या फिर सर्विस बेस जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, उन सारी चीज़ों का भी वीडियो बना के आप क्या कर सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। जिससे कि आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिन्होंने आपकी टीम में जॉइन किया, उसको इमीडिएटली एजुकेट किया जाए। वो डिपेंड नहीं होगा आपके ऊपर में, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देन एनहांस डाटा एनालिटिक्स एंड इनसाइट, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। ध्यान में रखिए कि हम जब ऑनलाइन काम करते हैं, देखो ऑफलाइन काम करने में हमारे पास में बहुत सारा डेटा नहीं आता है, लेकिन जब ऑनलाइन काम करते हो, तो आपके पास में बहुत सारा इनसाइट्स मिलते हैं, बहुत सारा डेटा मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में लैंडिंग पेज है, फॉर एग्जांपल आपके पास में जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट है, आपके जो वेबिनार्स है, राइट? और साथ में आपका जो गूगल एनालिटिक्स है, यूट्यूब है, सीआरएम है, फेसबुक इनसाइड, फेसबुक एड मैनेजर, ये सारी चीजें मिलके क्या करती है, आपके लिए एक डेटा को रेडी करती है। उस डेटा को एनालाइज करके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी, राइट, किन लोगों से आपको बात करना चाहिए, किस सेक्टर के ऊपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप आपसे ज्यादा टच में आ रहा है, आपकी वीडियोस को देख रहा है, आपकी कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिल सकता है अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है। और जब आपको ये डेटा आसानी से मिलता है ना, तो आप पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर में आप काम कर सकते हो। अगर आप मान लो पेड भी करना चाहते हो मार्केटिंग, तो उसके लिए आपके पास में डेटा का होना ज़रूरी है। तो जो डेटा, जो लोग आपको आपके कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं, जो सुन रहे, देख रहे, तो उन लोगों के ऊपर में काम किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग आप कंटेंट को तैयार कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग आप चाहे तो सारे वीडियोज़ हो गया, ऑडियोज़ हो गया या फिर इमेजेस हो गया, उनको टारगेट करने के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और इस तरीके से क्या होता है कि आप अगर ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आसानी से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में 10 गुना का ग्रोथ आसानी से ले सकते हो। ध्यान में रखिए, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बताई है, ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में होनी चाहिए, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो गया है। ये सारी चीज़ें अभी ऑफ़लाइन वाली या फिर जिस तरीके से जो अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से जो कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अभी नहीं काम करेगी ज़्यादा। ठीक है? अभी सब ऑनलाइन, आज एक यूथ जो होता है ना, वो ऑनलाइन काम करना चाहता है, वो ऑफलाइन काम नहीं करना चाहता, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे अगर आपको भी ऑनलाइन काम करना है, कंप्लीटली अपने बिज़नेस को ऑटो मोड पे लेके जाना है, ताकि आप सोते भी रहे हो, तो भी आपका बिज़नेस चलते रहे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ना, ये जो दिख रहा है, ये सारे बेनिफिट्स, ऑटोमेटेड लीड जनरेशन, आपका प्रेज़ेंटेशन वो भी ऑटोमेटेड हो जाएगा, देन आपका सिस्टमैटिक फ़ॉलो-अप हो जाएगा, बहुत सारे मेल्स ऑटोमेटिकली लोगों तक जाएँगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसकी। तो बैकएंड में एक बैक ऑफिस उसके ऊपर में काम कर रहा होता है, राइट? देन सेल्स फनल, ऑटोमेटेड सेल्स फनल हमारे पास में रेडीमेड रहेंगे, तो जिसके थ्रू हम आपका जितने भी कस्टमर होंगे, उनको आप उनसे आप उनको एक नर्चर करने के लिए उनको ईमेल जाते रहेंगे, कुछ वीडियोस जाते रहेंगे, जिससे वो नर्चर होते रहेंगे और आगे आने वाले कुछ समय के बाद में वो आपके टीम का हिस्सा बनेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे हम हमारी टीम की हेल्प करते हैं। साथ में ये सारे बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हो, समझना चाहते हो और आप इस इनकंसिस्टेंट अर्निंग के जो रीज़न्स है, इसको ओवरकम करना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो, इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा एक लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में। आप चाहोगे, यूट्यूब का वीडियो है, तो यूट्यूब के वीडियो में जाके आप चेक करोगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। यू कैन बुक वन टू वन अपॉइंटमेंट विथ मी, सो दैट हम इसके ऊपर में और डिटेल में डिस्कशन करके आप क्या बिज़नेस को आपके बिज़नेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, ये हम
इसके ऊपर में बात करेंगे। मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले। ये हमारा कैलेंडली का लिंक है, जहाँ पे आप आके यहाँ पे सिंपल आप अपना डेट सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल 8 नवंबर जैसे में आप जब देखोगे तो लिंक मिल जाएगी। तो 8 नवंबर उसके बाद में आप जो भी टाइम है, इस तरीके से आप टाइम सिलेक्ट कर लो और टाइम सिलेक्ट करके आप देन नेक्स्ट पे क्लिक करो और आपको इस तरीके से कुछ फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को प्रॉपर्ली फिलअप करिए, ठीक है? प्रॉपर्ली फिलअप करने के बाद में सबमिट कर दीजिए, तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और उस अपॉइंटमेंट के डेट पे आप फ्री रहिए या फिर आप टाइम निकाल के रखिए। तो इस तरीके से आप हमारे साथ में वन टू वन डिस्कशन कर सकते हो और बहुत सारी अमेजिंग चीजें कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। साथ में आप हमारे साथ में टीएलए का हिस्सा बन सकते हो, द लीडरशिप अकेडमी का हिस्सा बन के आप अपने बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आप इनकंसिस्टेंट अर्निंग का शिकार बने। मैं चाहता हूं कि आप जो जिस गोल को लेके चल रहे हो, तो वहां पे सबसे पहला स्टेप होगा कि आपकी कंसिस्टेंट अर्निंग आए। आपके बिजनेस के थ्रू, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपको एक कंसिस्टेंट अर्निंग आए, जिसकी हेल्प से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे बढ़ो। जब कंसिस्टेंट अर्निंग आती है, राइट, जब कंसिस्टेंट अर्निंग आएगी, तब कहीं जाके आप अपने बिजनेस में अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ पाओगे। अगर मान लो अर्निंग ही कंसिस्टेंट नहीं है, अगर आपकी अर्निंग ही कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको क्विट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो क्विट करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंट अर्निंग करने के बाद धीरे धीरे फिर आप अपने गोल की तरफ अप्रोच कर सकते हो, गोल की तरफ अप्रोच कर सकते हो। तो आपके लिए मेजरली सबसे पहले, जब अगर आप शुरू कर रहे हो, स्टार्ट करो, या फिर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप स्ट्रगल करो, बहुत सारे समय से, बहुत ज्यादा समय हो चुका है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ताकि आप एक कंसिस्टेंट अर्निंग को जनरेट करो, बट नहीं हो पा रही, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली बुक योर अपॉइंटमेंट विथ मी, इमीडिएटली विथ कैलेंडली लिंक, और आप हमसे बात कीजिए। और बहुत सारे लिंक्स मैंने देख रखा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें चेक कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हो, सो दैट हमारे सारे के सारे वीडियोस आपको मिले। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें, ताकि हमारे जो भी लर्निंग के ऊपर में, यानी आप चाहे हमारा टीम का हिस्सा बनो या ना बनो, लेकिन आपको लर्निंग अगर चाहिए है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो, आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पे हम बहुत सारे वीडियोस को डालेंगे, जिसके बेनिफिट आप ले सकते हो और जिससे आप बहुत सारी चीज को लर्न कर सकते हो और आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने आधा घंटा ऑलमोस्ट हो रहा है और 30 मिनट तक आपने इस वीडियो को देखा, बिकॉज यू आर वेरी सीरियस पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग। और 100% मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हो, तो 100% मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में, यानी जो ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को लगता है, किसी को आपने हमेशा देखा होगा 2 से 5 साल आपको देना पड़ेगा ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं कहना चाहता हूँ आपको हार्डली 6 महीने से 1 साल तक का आप टाइम दोगे, तो आसानी से यहाँ से पैसिव इनकम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वॉट जो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, वो सारी चीजें यहाँ से अचीव हो सकती है, अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे लेके जाते हो तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने टीम के साथ में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।